माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त दीपाली पांडे। तो आई होप आप सभी ने पहला वीडियो देख लिया होगा जिसमें हमने साइंस के सिलेबस का डिस्कशन किया था। चलिए अब शुरुआत करते हैं अपने फिजिक्स के पहले चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट की। यूनिट एंड मेजरमेंट को हम कहते हैं मात्रक एवं मापन हिंदी में। मापन क्या होता है, मापन की शुरुआत कैसे हुई? आदिकाल में मेजरमेंट करने के लिए कुछ डिफाइंड सिस्टम्स नहीं थे। लोग अपने हाथों का और पैरों का इस्तेमाल करके क्या करते थे, मेजरमेंट किया करते थे। उसके बाद क्या हुआ, सिस्टम्स आए और सिस्टम्स के बाद हमारा MKS, FPS, CGS सारी चीजें आई। देन फिर हमारा SI, उसके बाद हमने क्या किया, स्टैंडर्ड सिस्टम बनाया, कुछ स्टैंडर्ड चीजें बना दी जिसके हिसाब से हमारा मेजरमेंट आसान हो गया। होता क्या है ये मेजरमेंट? मेजरमेंट मींस द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विथ सम नोन क्वांटिटी। कुछ अज्ञात मात्रा का मापन जो है, कुछ ज्ञात मात्रा के साथ अज्ञात मात्रा की तुलना करना ही क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। अब ये ज्ञात मात्रा और अज्ञात मात्रा क्या है? ज्ञात मात्रा हमें अपने स्टैंडर्ड्स पता है कि 1 मीटर कितना होता है, 1 किलोग्राम कितना होता है, 1 सेकेंड कितना होता है। ओके, तो हमने क्या किया, जो हमारी ज्ञात मात्रा है, अब हमें अज्ञात में कुछ भी, यदि सपोज कर लो इस कमरे की लंबाई मेजर करनी है तो अज्ञात मात्रा क्या हो जाएगा, इस कमरे की लंबाई, और ज्ञात मात्रा क्या हो जाएगा हमारा 1 मीटर। अब हमने इस कमरे की लंबाई मेजर करी, वो है आपकी 20 मीटर। तो इस 20 मीटर को हम इस स्टैंडर्ड वैल्यू से 1 मीटर से ही जो कंपैरिजन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मेजरमेंट। ये आपका क्या कहलाता है, मेजरमेंट कहलाता है। यानी कि ज्ञात मात्रा का अज्ञात मात्रा के साथ तुलना करना क्या कहलाएगा, आपका मेजरमेंट कहलाएगा। चलिए, ये हो गया आपका मेजरमेंट। अब आपका मात्रक क्या होता है, यूनिट्स क्या होती हैं? यूनिट्स की मैं बात करूं, मैंने यहां पे कहा कमरे की लंबाई है 20 मीटर की, तो जो ये मीटर है ये आपकी कहलाती है यूनिट। यूनिट हमेशा फिक्स्ड होती हैं, जैसे लंबाई हमेशा मेजर किया जाएगा मीटर में, द्रव्यमान किया जाएगा किलोग्राम में, समय किया जाएगा सेकेंड में। तो यूनिट्स जो होती है आपकी फिक्स्ड क्वांटिटी होती है। अब FPS, CGS के हिसाब से चेंज होती है, लेकिन हमेशा क्या होती है, यूनिट्स आपकी फिक्स्ड क्वांटिटी होती है कि लंबाई को हम मीटर में ही मेजर करेंगे। चलिए आगे बढ़े। हो गया हमारा मेजरमेंट। मेजरमेंट के बाद हम देख लेते हैं कि हम अपने दैनिक जीवन में कैसे मेजरमेंट का यूज करते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ मास सभी को दिख रहा है, सभी लोग जाते हैं घरों से सब्जियां लेने, फल लेने, तो हम इस तरीके से मेजरमेंट ऑफ मास करते हैं। मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, सभी के यहाँ दूध आता है तो लीटर्स में हम क्या करते हैं, दूध को, ये मिल्क को या कोई भी लिक्विड चीजें हैं उसको क्या करते हैं, हम मेजर करते हैं। आपका क्या कहलाता है, मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। और भी देखें तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ हमारे दैनिक जीवन में ऐसा है, और आजकल तो ज्यादा यूज हो रहा है थर्मोमीटर। तो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर करने के लिए हम थर्मोमीटर का यूज करते हैं। ये जो मेजरमेंट है, ये जो मापन है, हम अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज करते हैं, ये उससे रिलेट करने के लिए है सिर्फ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें तो हम देखते हैं कि हमारे जो मेजरमेंट का एकदम बेसिक है वो क्या है, क्वांटिटी। ये राशि क्या होती है, क्वांटिटी क्या कहलाता है? Anything which can be expressed in numbers is called quantity। किसी भी चीज को यदि मैं संख्या के रूप में व्यक्त कर पा रही हूं तो वो आपकी राशि कहलाएगी। जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उसे राशि कहते हैं। एग्जाम्पल है जनसंख्या, वस्तु की लंबाई, प्रतिशत वस्तु का भार। यदि मैंने कहा मेरा वेट 50 किलोग्राम है तो मैंने 50 क्या कहा, 50 आ गया न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि मैं अपने वेट को न्यूमेरिकल वैल्यू से व्यक्त कर सकती हूं, इसलिए वो क्या कहलाएगा, एक क्वांटिटी कहलाएगा। इसलिए हमारा मास क्या है, एक क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो क्लियर हुआ कि राशि क्या कहलाता है मेजरमेंट के टर्म में। ओके, चलिए आगे बढ़े। इसके बाद हम देखते हैं कि क्वांटिटीज होती कितने प्रकार की हैं। क्वांटिटीज हमारी बेसिकली जो है, क्वांटिटीज हमारी 3 होती हैं। क्वांटिटीज को हमने 2 भागों में डिवाइड किया है, फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक एंड अभौतिक राशियां। ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी can be expressed as the combination of a numerical value and a unit। मैंने बताया था कि numerical value and unit जब दोनों ही चीजें उपस्थित हैं तो वो आपका क्या कहलाएगा, फिजिकल क्वांटिटी। एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड, जिसे भी हम मेजर कर सकते हैं, वो सारी चीजें आपकी क्या कहलाती हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहलाती हैं। फिजिकल क्वांटिटी में हमने देखा मास ऑफ अ पर्सन इज 60 kg, तो मास जो है
है हमारा वो भी फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ यदि है 4 मीटर बोर्ड की तो हमने कहा लेंथ भी आपकी फिजिकल क्वांटिटी है। एरिया भी यदि हमने कहा 200 मीटर स्क्वायर तो एरिया भी फिजिकल क्वांटिटी है। टेम्परेचर को हम 300 केल्विन लिख रहे हैं, टेम्परेचर भी फिजिकल क्वांटिटी है। जो भी चीजें हम मेजर कर पाएंगे सारी चीजें आपकी क्या कहलाती है, फिजिकल क्वांटिटी। भौतिकी के नियमों को जिन राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें ही हम क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। चाहे लंबाई हो, ताप हो, द्रव्यमान, समय, दाब, बल, वेग, चाल, दूरी, समय, सारी चीजें, ठीक है, जिन्हें भी हम मेजर कर सकते हैं आपकी क्या कहलाती है, फिजिकल क्वांटिटी। नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या है? नॉन फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम मेजर नहीं कर सकते और ना ही देख सकते हैं। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज विच कैन नॉट सीन, ना देख सकते हैं, कैन नीदर बी मेजर्ड, ना ही मेजर कर सकते हैं, जिन्हें ना तो देखा जाता है और ना ही मापा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर है स्वभाव और भावनाएं, हमारी फीलिंग्स और हमारा नेचर। क्या मेजर कर सकते हैं कि भाई उसको कितना गुस्सा आता है, 4 गुस्सा आता है, 5 गुस्सा आता है, 6 नंबर में मेजर कर सकते हैं? नहीं मेजर कर सकते, ठीक है। उसकी क्या कोई डिफाइंड यूनिट है? नहीं है। तो इसलिए ये क्या कहलाते हैं आपकी अभौतिक राशियां। भौतिक राशियां हमें नहीं पढ़ना है। चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने भौतिक राशियों की, कि भौतिक राशियों का डिवीजन किस प्रकार से किया गया है। भौतिक राशियां जो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है उनको तो पहले हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स एंड देयर मेजरमेंट। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड देयर मैग्नीट्यूड। हमने देखा कि मात्रक एवं मापन के आधार पर भौतिक राशियों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, फंडामेंटल, डेराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री। एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, दिशा और परिमाण के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया है, वेक्टर एंड स्केलर, सदिश और अदिश राशियां। चलिए देखते हैं कि मात्रक एवं मापन के आधार पर जो ये 3 राशियां हैं क्या कहलाती हैं। हमारी फंडामेंटल राशि क्या है, फंडामेंटल बेस क्वांटिटी या मूल राशि क्या है। The physical quantities which do not depend on the other physical quantity are known as physical quantity। वे मूल राशियां वे राशियां हैं जिन्हें जो किसी भी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती, वो राशियां क्या कहलाती हैं, मूल राशियां कहलाती। भाई इनको किसी की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। मूल राशियों का एग्जाम्पल है लेंथ, लंबाई, टाइम, समय, ताप, टेम्परेचर, द्रव्यमान, मास, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी, ज्योति, तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ठीक है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये हमारी मूल राशियां, फंडामेंटल बेसिक 7 राशियां हैं जिन्हें किसी भी अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती। ओके, चलिए तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं फंडामेंटल के बाद डेराइव्ड क्या है। डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं, व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं। ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बट आर डेराइव्ड फ्रॉम इट आर नोन एज डेराइव्ड। व्युत्पन्न राशियां मूल राशियों की सहायता से ही प्राप्त होती हैं, मूल राशियों से ही बनाई जाती हैं, प्राप्त की जाती हैं, वे राशियां क्या कहलाती है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। डेराइव्ड क्वांटिटी के एग्जांपल है वर्क, फोर्स, प्रेशर, एरिया, वॉल्यूम। यदि मैंने कहा इस कमरे का एरिया है, सपोज ये 100 मीटर स्क्वायर का हमारा कमरा है, तो एरिया क्या होता है, फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ, सबका अलग होता है। रेक्टेंगल की बात करें एरिया, ठीक है, स्क्वायर की बात करेंगे तो L इंटू एल। तो ये जो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है तो ये आपका क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर। तो हमने देखा कि इसमें 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं आपकी, कौन कौन सी, आपकी लेंथ, लंबाई और चौड़ाई, यानी कि 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज से आपका क्या बना है, एरिया। 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज से क्या बनेगा, वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच, नॉर्मली वॉल्यूम की बात करें तो। ओके, एनर्जी, फिर वर्क, हमारा वर्क, बल, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। फोर्स क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है। प्रेशर क्या होता है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो ये सारी चीजें क्या है हमारी, कहीं ना कहीं इनमें एक हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी आ ही आ रहा है, दैट्स व्हाई ये क्या कहलाती हैं आपकी डेराइव्ड क्वांटिटीज। उदाहरण पे देखा जाए तो क्षेत्रफल, आयतन, वही दाब, चाल, वेग, ठीक है। तो ये हो गई व्युत्पन्न राशियां। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्युत्पन्न राशियों के बाद सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, पूरक राशियां क्या है, देयर आर 2 फिजिकल quantities which are neither fundamental nor
डेराइव्ड, ओके, यानी कि वे राशियां हैं जो ना कि हमारी व्युत्पन्न है ना ही हमारी मूल राशियां होती हैं, ओके। तो समतल कोण और घन कोण, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल आर द एग्जांपल्स ऑफ क्या, ऑल द एग्जांपल्स ऑफ सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ओके। मूल राशियां कहलाती है पूरक राशियां। दो चीजों को रखा गया है, आगे मैं ये भी डिस्कस करूंगी ये क्या होता है और कैसे इसका फॉर्मूला, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद है अपना स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशियां क्या होती हैं। ये अभी तक हमने किसके हिसाब से देख लिया, हमने जो मापन एवं मात्रा के आधार पर डिवाइड किया था 3 भागों में, वो हमने देख लिया। नेक्स्ट हम दिशा और परिमाण के आधार पर जो हमने राशियों को व्यक्त किया है, डिवाइड किया है, वो देख लेते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, वो आपकी कहलाती है स्केलर यानी कि अदिश राशि। ऐसी राशियां जिनमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होगी, दिशा की आवश्यकता नहीं होगी। एग्जाम्पल के तौर पे पहला ही एग्जाम्पल है आपका दूरी। मैंने कहा, मेरा छोड़ो, मम्मी ने आपको कहा बेटा जाओ मार्केट से सब्जी लेकर के आओ, सपोज, ठीक है, पापा नहीं है घर में, बोल दिया मम्मी ने जाओ सब्जी लेकर के आओ। अच्छा, मम्मी ने ये नहीं कहा कि बेटा तू ना इसी नॉर्थ डायरेक्शन से ही जाएगा, तू ना यहाँ घर से, ये तुम्हारा घर है, यहां से निकलोगे और इसी रास्ते से जाओगे और फिर यहाँ से राइट मुड़ जाओगे, यहाँ पे जो सब्जी वाली दुकान है वहां से लेकर के आओगे। मम्मी ने नॉर्मली कहा कि बेटा जाओ तो सब्जी लेकर के आओ, तो भाई आप यहां से जाओ, ऐसे ऐसे कैसे भी जाओ, यहाँ पहुंचो। तो ये जो डिस्टेंस, ये जो आप कवर कर रहे हो, ये कहलाता है आपका डिस्टेंस। और यदि उन्होंने कह दिया होता कि तुम ऐसे ही जाओगे नॉर्थ ईस्ट, तो आपका ये कहला जाता क्या, आपका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है जिसमें हमारा डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही डिफाइंड होता है, वो कहलाता है आपका वेक्टर क्वांटिटी। और जो हमारी अदिश राशि है दूरी में कोई भी हमें दिशा की आवश्यकता नहीं है, हमें क्या परिमाण की आवश्यकता है कि हम वहां पर पहुंच गए, ठीक है। एनर्जी आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, पावर, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, डेंसिटी, प्रेशर, वर्क, चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट, फ्रीक्वेंसी, मास, ये सारी चीजें क्या हैं, आपकी अदिश राशियां हैं। किसी चीज का द्रव्यमान मापोगे तो ये तो नहीं कहोगे ना कि हाँ ये पेन सपोज 1 किलोग्राम का है तो ये किस डायरेक्शन में 1 किलोग्राम का है। लेकिन यदि मैं कहूंगी इसी पेन पे फोर्स लगाओ, तो फोर्स लगाने के पहले ही सोचोगे मैडम फोर्स किधर लगाना है, इधर लगाना है या इधर लगाना है, उठा करके किधर गिराना है, इधर गिराना है या उधर गिराना है। तो बिना डायरेक्शन क्या फोर्स लगा ही नहीं सकते। लेकिन द्रव्यमान मापना है, मास आपको मापना है इसका, तो आप बता सकते हो कि मैम ये 1 किलोग्राम का पेन है सपोज, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई आपकी स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशियां। सदिश राशियों की बात करें तो जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, यानी कि डायरेक्शन भी होगा, साथ में क्या होगा आपका मैग्नीट्यूड भी होगा, दोनों चीज होगा। अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड द वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट मैंने अभी बताया, जब आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्टेंस तय करते हो, दूरी तय करते हो, वो आपका क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। वेलोसिटी भी आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क भी क्या है, ठीक है, टॉर्क का मतलब ही होता है कि आप किस डायरेक्शन में बल लगा रहे हो, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो गया। फोर्स भी इंपॉर्टेंट, अभी मैंने कहा डायरेक्शन के लिए वेट भी जरूरी है। मास आपका आता है स्केलर क्वांटिटी में, जबकि वेट जो है वो जरूरी है आपका, उसमें डायरेक्शन इसलिए वेट आता है इसमें। मोमेंटम आपका संवेग, ठीक है, संवेग कोणीय वेग, ठीक है, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, और विद्युत आघूर्ण और विद्युत तीव्रता, ये सारी चीजें जैसे मैंने कहा आपका कहां मूव कर रहा है करंट, प्लस से माइनस, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र में जैसे ही आपने बताया तो आपको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। चुंबकीय क्षेत्र में कहां जा रहा है, एन से एस, कहां जा रहा है, एन से एस जा रहा है या एस से एन जा रहा है, तो डायरेक्शन बताने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए ये सारी चीजें किसमें आती हैं, आपकी सदिश राशियों में आती है, जिसमें दोनों की जरूरत होती है। तो ये हमने देखा। एक मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी, हालांकि रटना नहीं है हमको कोई भी चीज को, लेकिन फिर भी जो बच्चों को लगे कि बहुत कंफ्यूजन है ना, तो एक बढ़िया से शॉर्ट ट्रिक बताती हूं मैं आप लोगों को, जिसमें क्या रहेगा कि आप ना उसमें सदिश और अदिश राशियों को बहुत ही आसानी से याद कर पाओगे। उसको मैं बताऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो ये हो गया, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अपना किसके बारे में, सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। थैंक यू क्लास।